बारिश बहुत तेजों से झमाझम बरस रही थी। वही एक लड़की सड़क पर भागी जा रही थी। उसके पीछे एक लड़का हाथों में चाकू लिए उसके पीछे भाग रहा था। वो लड़की बेहद ही सुंदर थी, लेकिन इस वक्त उसके शरीर में कई सारी चोटें लगी हुई थी। वो लड़की बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, कहीं वो लड़का फिर से उसके पीछे तो नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी। उस लड़के को देखकर ईशानी चिल्लाते हुए बोली, नहीं अजय, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है। अजय प्लीज, अजय मत मारो मुझे। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारी और शीना के बीच भी, कभी नहीं आऊंगी। प्लीज छोड़ दो मुझे। जिस पर अजय हंसते हुए बोला, नहीं नहीं ईशानी डार्लिंग, अब ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूं। जब तक तुम मरोगी नहीं तब तक तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से कैसे आएगा। कहते हुए अजय ने झटके से ईशानी को पकड़ा, उसे पलटकर उसके पेट पर चाकू मार दिया। ईशानी दर्द से चीख उठी। ईशानी के पेट से खून रिस रहा था जो उसकी साड़ी को भीगो रहा था। ईशानी की आंखों में आंसू थे। उसने इस आदमी से कितना प्यार किया था, इतना प्यार कि उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर इस लड़के से शादी की थी। उसने कितना मनाया था अपने परिवार को ताकि वो अपने लव ऑफ लाइफ से सके। लेकिन आज उसके परिवार वाले सच्चे निकले और ईशानी का विश्वास के आज टुकड़े टुकड़े हो गए, वैसे ही जैसे आज ईशानी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ईशानी अजय के चेहरे को छूते हुए दर्द भरी आवाज में बोली, अजय मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुमने मुझे ही इतना बड़ा धोखा दे दिया, ये सही नहीं किया तुमने अजय। ईशानी आंखों में आंसू लिए दर्द भरी आवाज में बोली। जिस पर अजय एक मक्कारी भारी हंसी के साथ ईशानी के गालों को छूते हुए कहता है, क्या करूं ईशानी, प्यार तो मैंने भी तुमसे किया था, लेकिन क्या करूं, तुम में वो बात नहीं जो शीना में है। चलो अगर तुम में अगर वो बात भी होती, लेकिन तुम्हारे पैसों ने मुझसे तुम्हारा ध्यान हटा दिया। मैंने तुमसे कितने ही पैसे मंगाता, लेकिन तुम हर एक चीज का हिसाब लिया करती थी। बताओ, मैं तो तुम्हारा पति था ना, तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी क्यों नहीं देती थी। तुम सारी डिसीजन खुद लेती थी, तो आखिर में मुझे करना पड़ा। मुझे करना पड़ा, तुम्हें मारना पड़ा। आखिर जब तक तुम मरोगी नहीं तब तक तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी हिस्से कैसे आएगी। तभी शीना अजय के बगल में आते हुए ईशानी को घूरते हुए बोली, और इन सब चीजों में मैंने साथ दिया है अजय का। शीना को देख ईशानी शौक हो गई थी, वो सदमे की हालत में बोली, शीना तुम भी मिली हुई थी इन सब में। जिस पर शीना हंसते हुए बोली, मिली हुई थी का क्या मतलब, अजय के दिमाग में तुम्हें मारने का आइडिया मैंने ही डाला था। फिर वो अजय की तरफ देखते हुए बोली, क्यों बेबी, सही कहा ना मैंने। जिस पर अजय ईशानी के सामने है शीना के माथे को चूमते हुए बोला, बिल्कुल सही। फिर शीना बोली, अब मैं अगर अजय के पास हूं ही तुम्हारी जगह लेने के लिए, तो ईशानी मैडम तुम्हें मरना ही होगा। शीना और अजय का ये घटिया चेहरा देखकर ईशानी उनकी तरफ देखते हुए नफरत से बोली, शीना और अजय, तुम दोनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम दोनों तो जानवरों से भी बेकार निकले। अरे कम से कम वो वफादार तो होते, लेकिन तुम दोनों वो सांप हो जो अंत में अपने ही मालिक को दस्ता है। फिर वो अपनी आंखों मां की खून लिए शीना की तरफ देखते हुए बोली, शीना तुम मेरे कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त माना था और तुम मुझे बस एक चंद पैसों के लिए मुझे मारना चाहती हो। जिस पर शीना बोली, मैं तुमसे कॉलेज टाइम से नफरत करते आई हूँ ईशानी, तुम बड़ी अमीर खानदान की बेटी हो। तुम कॉलेज टाइम में मेरे सामने बहुत शो ऑफ करती थी ना। तुम बड़ा अपने महंगे महंगे ब्रांडेड चीजें दिखाती थी। तुम क्या साबित करना चाहती थी, क्या है तुम्हारे पास, क्या एक तुम ही अमीर हो और हम सब भीख मंगे। तभी से उसी दिन से मैंने कसम खा ली थी कि एक दिन मैं तुमसे तुम्हारे हर कीमती चीज को अपना बना लूंगी। और देखो मैंने अपनी कसम भी पूरी की, तुम्हारा पति तो अब मेरा है और रही बात पैसों की, तो वो तुम्हारे मरते ही हमारे हो जाएंगे। कहते हुए शीना ईशानी को नफरत से देख रही थी। शीना की बात सुन ईशानी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कदम कदम पीछे करते हुए बोली, शीना लेकिन मैंने कभी तुम्हें उसे तरह से देखा है। जिस पर शीना बोली, बस ईशानी, अब मेरे अंदर तुम्हारी बकवास या बेकार बातें सुनने का दम नहीं है। फिर वो अजय की तरफ देखते हुए बोली, अजय मैं बोल रही हूँ, मार दो इसे। हम इसे नहीं छोड़ सकते, वरना फिर ये हमें नहीं छोड़ेगा। सुना है ना, कभी भी जख्मी शेर को जिंदा छोड़ने की गलती मत करना, वरना वो शेर ठीक होकर तुम्ही है खा जाएगा। और वो वैसे भी अगर उसे पता चल गया कि हमने ईशानी कोई नहीं मरा और उसे घायल छोड़ दिया, तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। शीना की बात सुनकर अजय की आंखों में थोड़ा डर भर आया था। वो बोला, ठीक है, अब हम इसे मार ही देते हैं। वहीं शीना के मुंह से किसी और का नाम सुनते ही ईशानी आंखें फैल गई। वो बोली, क्या मुझे मारने के पीछे कोई और भी है। ईशानी की बात सुन शीना हंसते हुए बोली, कोई है भी तो तुम्हें उसे क्या फर्क पड़ता है।
तुम्हें तो मरना ही है, तुम आराम से मार सकती हो। कहते हुए शीना आए और ईशानी के बालों को पकड़कर उसे गर्दन पर चाकू घुसा दिया। शीना ने ईशानी की गर्दन में इतने बुरे तरीके से चाकू घोंपा था जिससे देखने वालों की भी रूह कांप गई थी। ईशानी को वही बीच सड़क पर मरता छोड़ शीना और अजय वहां से निकल गए। ईशानी अब जमीन पर लेट गई थी और वह अपनी सूनी आंखों से अजय और शीना को वहां से जाते हुए देख रही थी। ईशानी मन है मन आसमान को देखते हुए बोली, अजय से शादी करके उससे शादी करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। काश उसने टाइम रहते अपने पापा माँ की बात मानी होती तो शायद उसकी ये दुर्दशा ना होती। काश मुझे एक मौका मिलता और मैं अपनी पिछली की गई गलतियों को सुधार पाती। कहते हुए ईशानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। तभी एक बिजली जोर से कड़की जो सीधा ईशानी के ऊपर गिर और ईशानी वहीं जलकर खाक हो गई। क्या होगा ईशानी का? क्या वह ऐसे ही मर जाएगी या वो वापस आएगी अपने खूनियों को सजा देने के लिए? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और पते रहिए माय मैजिकल वाइफ। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।